हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड एडवांस टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये वाला हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से मेरी 3 यूनिट चल रही है। तीसरी वाली यूनिट चल रही है। तीसरी वाली यूनिट में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो कैप्सूलेशन। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? माइक्रो कैप्सूल्स। माइक्रो कैप्सूल्स का प्रिपरेशन पूछा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स, एप्लीकेशंस और उसका इवैल्यूएशन पूछा है। तो प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। माइक्रो कैप्सूल का प्रिपरेशन कैसा है? तो माइक्रो कैप्सूल का फिजिकल माइक्रो कैप्सूल देखिए 3 मेथड से बनते हैं। एक तो आपका आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में एयर सस्पेंशन टेक्निक आता है। दूसरा पेन कोटिंग आता है। तीसरा स्प्रे ड्राइंग मेथड आता है। चौथा है आपका कौन सा आता है? देख लीजिए यहाँ पे स्प्रे कोटिंग निगनिंग मेथड आता है। कोन निगनिंग मेथड आता है। तो ये हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे जाइए, या फिर मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिले तो इसके लिए आप आर्या फार्मेसी का चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके वहां पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको सीरियल वाइज वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो और डिजिटल बोर्ड का भी वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने ऑफलाइन क्लासेस किया है वहां का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो स्प्रे कोटिंग मटेरियल पे स्प्रे कॉम्बिनेशन में हम लोग ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़कर तब आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा, तब आप पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल मेथड। फिजियोकेमिकल मेथड का यूज करके हम लोग माइक्रो कैप्सूल को कैसे प्रिपेयर करने हैं, माइक्रो कैप्सूल्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिजियोकेमिकल मेथड का यूज करके हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स को कैसे बनाते हैं। पहला है कौन सा? कोजर्वेशन फेज सेपरेशन। पहला कौन सा मेथड है? कोजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड। ठीक है, ये जो मेथड होता है ना, इसमें एक मिनट, कौन सा मेथड है हमारा? कोजर्वेशन फिजिकल मेथड में, फिजियोकेमिकल मेथड में कौन सा मेथड है? कोजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड। ठीक है, कोजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड का यूज करके हम लोग माइक्रो कैप्सूल्स को बनाने का काम करते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, पॉलीमर सॉल्यूशन सेपरेट इनटू द 2 फेजेस। ठीक है, ड्रग गेट कोटेड पॉलीमर्स रीच फेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो पॉलीमर सॉल्यूशंस होते हैं, पहला उसको उसको 2 फेज में बनाते हैं। जैसे जो हमारे पॉलीमर सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ये हम पॉलीमर्स इसको ले रहे हैं, एक हमारा ए वाला पॉलीमर्स हो गया और एक ए वाला पॉलीमर्स हो गया। ये दोनों पॉलीमर्स को हम लोग पहले एक पॉलीमर्स को मतलब 2 लेयर बनाते हैं। पॉलीमर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 लेयर में करेंगे। और इसके अंदर या फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवा को हम लोग इसी के अंदर फिल कर देते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? कोजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड। यही क्या कहलाता है? कोजर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड। इसमें याद रखिएगा, जो पॉलीमर की जो फेजेस बनेगी, पॉलीमर का जो फेज बनेगा, यहाँ पे कितने फेज दिख रही है? 2 फेज दिख रही है। 1 फेज यहाँ पे, 1 फेज यहाँ पे, मतलब 2 फेजेस में बना है। 2 फेजेस, 2 फेजेस पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर क्या है? कोटिंग है, कोटिंग लेयर है। ये हमारा क्या है? कोटिंग लेयर, कोटिंग लेयर है। अब इसके अंदर हम लोग ड्रग को क्या किए हैं? सेपरेट करने का काम किए हैं। तो जो यहाँ पे जो पॉलीमर्स होता है उसको 2 फेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस पे हम लोग दवा को गेट करते हैं, मतलब स्ट्रैप कर देते हैं, दवा को चिपका देते हैं। पॉलीमर रिचेस फेजेस, इस जो पॉलीमर 2 फेजों के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में दवा को इंटरेक्ट कर देते हैं। टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंपल कोजर्वेशन, ठीक है, जो कि 1 पॉलीमर के लेयर से बनता है। दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स कोजर्वेशन होता है ये 2 फेजेस में बनता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो जैसे जिलेटिन प्लस गम, गम अकेसिया, जिलेटिन का यूज किया जाता है और गम अकेसिया, ये हमारे पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। इस मतलब कि 2 फेजेस पॉलीमर को, 2 फेजेस टैब माइक्रो कैप्सूल को बनाने के लिए जिस पॉलीमर का यूज होता है वो कौन सा है? जिलेटिन है। दूसरा गम अकासिया है। ठीक है, गम अकासिया और जिलेटिन का यूज करके हम लोग दो फेजेस वाला माइक्रो कैप्सूल्स बनाते हैं। ठीक है, स्टेप की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इमिसिबल फेज। सबसे पहले इमिसिबल फेज का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा फेज जैसे पानी का मान लीजिए और ऑयल का मान लीजिए। वाटर एंड ऑयल को जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो कभी मिक्स
मिक्स नहीं होगा। जो ऑयल होते हैं वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर के ऊपर ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फ्लोट हो जाते हैं, वो उस पे तैरने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इमिसिबल फेज का सेपरेशन करेंगे या फिर फॉर्मेशन करेंगे इमिसिबल, और 3 इमिसिबल फेज का फॉर्मेशन करेंगे। डिपॉजिट ऑफ द कोटिंग, फिर कोटिंग को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। हार्डनिंग ऑफ द कोटिंग, फिर क्या करेंगे, जैसे कि वहां पे पानी में आपको क्या करेंगे, ड्रॉप वाइट टेन को डाल देंगे, फिर उस टेन को बबल सहित निकालेंगे, फिर उसमें ड्रग को डिपॉजिट करेंगे या फिर उसको एक साथ रखेंगे, फिर उसको हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा हीट देकर हार्डनिंग करेंगे, उसको हार्ड बनाएंगे। एप्लीकेशन की बात करें, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो इमिसिबल फेजेस का फॉर्मेशन करेंगे, इमिसिबल फेजेस का फॉर्मेशन, ठीक है। अब फिर उसको सेपरेट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सेपरेट करके जब बाहर निकाल देते हैं तो उसमें डिपॉजिट कर देंगे ड्रग को, जो कोटिंग आपको मिली है उसमें हम लोग कोर मटेरियल या फिर ड्रग को फिल कर देंगे। जैसे ड्रग और कोर मटेरियल को फिल करते हैं तो हार्डनेस, अब अभी वो लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको हार्ड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको एयर वेग से, हॉट एयर चेम्बर से या फिर एयर सस्पेंडेड से उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉलिड बनाने का काम करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो एक प्रोटीन ड्रग, जो मतलब प्रोटीन ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, जो प्रोटीन्स की ड्रग होती है उसमें हम लोग इस कैप्सूल का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा, कोजर्वेशन फेज सप्रेशन मेथड, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, प्रोटीन्स माइक्रो कैप्सूल को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, को कोजर्वेशन फेज सप्रेशन मेथड। दूसरा क्या है, कंट्रोल रिलीज, और कंट्रोल रिलीज दवा को एक कंट्रोल मैनर में रिलीज करने के लिए, इस चीज का मतलब रिलीज करने वाला कैप्सूल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल मतलब कि अगर एक दवा अंदर से आ रही है तो दूसरी दवा उसको रोक देगी और एक कंट्रोल मैनर में रिलीज करेगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और तीसरा कौन सा है, सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड। तीसरा कौन सा मेथड है आपका, सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड। तो जो सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड है, इसमें क्या बोल रहा है, ड्रग प्लस पॉलीमर को डिजॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, जो ड्रग होता है और पॉलीमर को डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट में। इसमें डिजॉल्व करते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट। पहले वोलाटाइल सॉल्वेंट लेंगे, फिर उसमें ड्रग और पॉलीमर को डिजॉल्व कर देंगे, घोल लेंगे, ठीक है। फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स वाटर का यूज करेंगे। इमल्सिफाइंग ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इमिसिबल कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए यूज होते हैं। जैसे इमल्सन, इमल्सन्स को मिक्स करने के लिए आपस में, इमल्सन्स हमारे दो फेज होते हैं, तो दोनों फेज को आपस में मिक्स करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग इमल्सिफाई एजेंट्स के नाम से जानते हैं। इमल्सिफाई एजेंट्स इमिसिबल कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो इमल्सिफाई एजेंट्स रहेंगे उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इमल्सिफाई एजेंट्स जो ड्रग होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उसको वोलेटाइल वायर में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद इमल्सिफाई एजेंट्स का यूज करेंगे ताकि ड्रग और पॉलीमर को आपस में मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद ये जो वोलेटाइल वाटर होते हैं, वोलेटाइल जो सॉल्वेंट है उसको क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देंगे सॉलिड माइक्रो कैप्सूल्स, जिसकी वजह से एक सॉलिड माइक्रो कैप्सूल्स फॉर्म होता है। लेकिन ये टेक्निक कॉमनली यूज होती है फार्मा इंडस्ट्री में। कहाँ पे यूज होती है, फार्मा इंडस्ट्री में, जहाँ पे बड़े पैमाने पे माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं, वहां पे ये टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। तो अगला हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका केमिकल मेथड। तीसरा कौन सा है, केमिकल मेथड। हम अभी इस पे 2 वीडियो बनाएंगे, एक केमिकल मेथड पे बनाएंगे और एक आपका इवैल्यूएशन ऑफ द माइक्रो कैप्सूल्स। 2 वीडियो में हमारा माइक्रो कैप्सूल का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको फिजियोकेमिकल मेथड आप माइक्रो कैप्सुलेशन का समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फिजियोकेमिकल मेथड, और फिजियोकेमिकल मेथड को ही सिर्फ कंप्लीट करेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में, मतलब माइक्रो कैप्सूल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।